चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या? कक्षा 10वीं की गणित विषय है ना। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा था द्विपदी से बहुपद में गुना करना। क्या सीखा था हमने पिछली कक्षा में? द्विपदी से बहुपद में गुना करना है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और इसका आंसर कहाँ करना है? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलिए आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, ठीक है। क्या करना है? हमें द्विपदी का गुना करना है बहुपद के साथ। हमें क्या करना है? पहला का पहला टोटल के साथ, फिर दूसरा का टोटल के साथ, है ना। चलिए, तो जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और कहाँ करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? आप पोल सेक्शन में जाके करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर कर सको, है ना। चलो, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहाँ आंसर करना है? आपको पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करना है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। आंसर करना आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, और मैंने ये भी बताया था कि अगली क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और बहुत ही आसान होने वाली है ना। चलो, ग्रेट। 8 बच्चों ने कर दिया, अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। चल, लास्ट 30 सेकेंड। टिल नाउ 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द फोर सेकंड। 8 बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है। और क्वेश्चन बस आंसर क्वेश्चन है। करना क्या है आपको? पहला का टोटल सान, फिर दूसरा का टोटल सान, फिर हमें एक पदी का गुना एक बहुपद के साथ आता ही है ना। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड। बढ़ा जाए। चलो, तो ये हो गया, देखो हमारे पास माइनस का 2y माइनस का 1, यहाँ पे आ गया 2y प्लस का जेड, है ना। अब करना है क्या है? पहला गुना टोटल के साथ, क्योंकि सर पहला क्या, माइनस का 2y, तो गुना टोटल के साथ तो y प्लस जेड, है ना। पहला गुना टोटल के साथ करना है, सिंपल सा। चलो, फिर क्या करना है सर? दूसरा गुना टोटल के साथ, दूसरा क्या है सर? माइनस का 1, तो माइनस का 1 गुना 2y प्लस जेड के साथ। चलो, अब क्या करो? पहला गुना पहला के साथ, और पहला गुना दूसरा के साथ। तो पहला गुना पहले से क्या होगा? माइनस का 2y इंटू 2y। फिर क्या है? माइनस का 2y इंटू क्या आ गया? प्लस का जेड। फिर क्या देखो, माइनस का 1 का गुना आपके पास 2y से, तो -1 इंटू 2y। फिर देखो -1 का गुना प्लस जेड के साथ, -1 इंटू प्लस जेड। तो इस प्रकार ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस, टू टू जा 4y स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस 2yz, ये गया माइनस का 2y, ये गया माइनस का जेड। तो चेक करते हैं, देखो माइनस का 4y स्क्वायर इसमें है, इसमें है, इसमें है क्या? नहीं। माइनस का 2yz इसमें है, इसमें है, इसमें है। माइनस का 2y इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, ये गलत हो गया। माइनस जेड सिर्फ सर पहला में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि सर हमें माइनस का जेड भी देखना है। क्या देखेंगे सर? माइनस का जेड भी देखना है ना। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे, है ना।
बहुत बढ़िया। चलो पढ़ते नेक्स्ट। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अगला जो टॉपिक है, जो कि आज की क्लास का सबसे आसान सा टॉपिक है, और जिसका नाम क्या है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या नाम है? बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना। चलो तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे हमें कौन कौन सी घातांक दिख रही है? इस बहुपद के पास हमें घातांक कौन कौन सी दिख रही है, एक्सपोनेंट कौन कौन सी दिख रही है? बताओ, चार क्वेश्चन बताना आपका। सर जी एक क्वेश्चन पूछो, हाँ पूछ लो आप, सानिया सभी ना पूछे जानिए, कोई से नहीं, पूछो आराम से। चलिए सबसे पहले बताइए कौन कौन से यहाँ पे हमें घातांक दिख रहे हैं। या बहुत बढ़िया सर, देखो घातांक क्या दिख रहा है सर, एक्स के पावर 10 मतलब एक 10 दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, वन है, वन दिख रहा है। यहाँ पे क्या है सर, एक्स के पावर जीरो, यानी क्या क्या दिख रहा है हमें, देखो यहाँ पे वन दिख रहा है, यहाँ पे हमें जीरो दिख रहा है, यानी हमें घातांक क्या क्या दिख गया, देखो हमारे पास दिखा 10, वन और जीरो। ठीक है, ये हो गया घातांक। अब आए क्या होता है सर, जो उसमें सबसे अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक, है ना, उन घातांकों में जो सबसे अधिकतम हो उसे कहते हैं हम घात। बताइए 10, एक और जीरो में सबसे अधिक कौन सा है, तो बोलेंगे सर सबसे अधिक कौन सा है सर, 10, यानी हमारी इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 10। यानी जो घातांकों में जो सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घात, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम घात। या मोना कुमारी नाम से बच्चे जान के, हाँ ठीक है, 10 हमारी क्या हो गई, घात हो गई। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाए। चलो तो यानी हमें कौन कौन सी चरों की घातांक थी, 10, एक, और इसमें सबसे अधिक कौन सा था सर, सबसे अधिक था 10, यानी ये हमारी घात हो गई। यानी हम घात किसे कहते हैं, घात कहते हैं सर बहुपद की घात, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को कहते हैं, मतलब चर की अधिकतम जो घातांक होती है ना, घातांक को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के सबसे बताइए कि यहाँ पे क्या घात होगी, इस उदाहरण के लिए बताइए क्या घात होगी, 4x² माइनस एक्स प्लस 7 में क्या घात होगी, 4x² माइनस एक्स प्लस 7 में हमारे पास घात क्या होगी। घात बतानी है, घात। और घात क्या होता है सर, जो भी अधिकतम घातांक होती है ना उसी को हम घात कहते हैं, है ना। बताइए इसमें कौन कौन सी घातांक है, देखो इसके पास कुछ नहीं दिखा है सर, एक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है सर, एक्स के पावर जीरो, यानी हमें बताओ इसके पास कौन कौन सी घातांक हुई, बताओ कौन कौन सी घातांक हुई, तो हम बोलेंगे सर घातांक हुआ पहला दो, एक और जीरो, दो, एक और जीरो। तो यानी तो घात क्या कहलाएगी फिर, तो घात जो होता है वो सर अधिकतम घातांक को ही हम घात कहते हैं, तो अधिकतम घातांक को ही क्या कहेंगे, हम घात कहेंगे। यानी दो एक जीरो में सबसे अधिकतम कौन सा है, सबसे अधिक है दो, दो एक जीरो में सबसे अधिक कौन सा है, तो दो एक जीरो में सबसे अधिक कौन सा है, वो है दो। यानी हमारे पास घात क्या हुई, घात हुई हमारे पास दो। क्लियर है, ये घात क्या हुई, घात हुई हमारे पास क्या, क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको वन वन करते हैं, इसको टू कर देते हैं, इसको हम थ्री कर देते हैं, इसको हम फोर कर देते हैं। बताइए सबसे पहले बताइए क्वेश्चन नंबर वन की चर की घातांक कौन कौन सी है, एंड चर की मतलब बहुपद की घात। पहले घातांक बताइए, पहला क्वेश्चन है घातांक बताइए, घातांक कौन कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन बताइए घातांक कौन कौन सा होगा। क्या घातांक बताइए, पहला क्वेश्चन लिए घातांक सब बताना, घातांक में सब कुछ बताना है, घातांक कौन कौन सा है, दो एक जीरो है क्या, हाँ घातांक में बताना है। देखो घातांक कौन कौन सा, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, एक है, यहाँ पे क्या है सर, एक्स के पावर कुछ नहीं दिखा, जीरो। यानी घातांक क्या क्या होगी सर, घातांक होगी हमारे पास दो, एक और जीरो, दो एक और जीरो। तो बताइए बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, तो इन घातांकों में जो सबसे अधिक है, घातांकों में से सबसे अधिक कौन सा है, घातांकों में सबसे अधिक है क्या, वो है दो, घातांकों में सबसे अधिक कौन सा है, वो है दो, है ना, होगी बहुपद की घात। अगला बताते हैं, अगला बताते हैं।
बताइए, जेड के पावर 7 प्लस जेड के पावर 10 प्लस 5 में 4 की घातांक कौन कौन सी है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। जीरो, मोना को माइनस बचा, यानी कि लास्ट वाले के पास कुछ नहीं है, तो क्या बचा? लास्ट के पास जीरो बचा है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड के पावर जीरो, यानी क्या है इसके पास कौन कौन सी घातांक है? तो ये 7, 10 और जीरो। 7, 10 और जीरो, यानी बहुपद की घात क्या क्या होगा जी इसमें सर? दोनों सब में इसमें से बड़ा कौन सा है? इसमें बड़ा है 10, यानी क्या होगी घात इसकी? इसकी घात हो गई 10, है ना। चलो अब अगला आते हैं, y+1। चलिए बताइए, इसमें चर की घातांक कौन कौन सी होगी? इसमें बताइए चर की घातांक कौन कौन सी होगी? बहुत बढ़िया। कौन कौन सी हुई चर की घातांक? देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे क्या है, y के पावर जी। क्या हो गई चर की घातांक? देखो ये हो गया 1, ये हो गया 0। क्या क्या हो गया चर की घातांक? 1 और 0। तो इसमें घात क्या होगी सर? इसमें दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा है 1, तो घात क्या हो गई? अब बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, इसमें बहुपद की घातांक क्या है? चर की घातांक क्या है? इसमें चर की घातांक क्या है? बहुत बढ़िया। देखो सर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लो कोई भी हम मान लो कोई भी चर होगा जिसकी घातांक क्या होगी? जीरो, तभी तो वो बनेगा, यानी हमें घातांक क्या देखिए? जीरो। और यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? वो होगी जीरो, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है? चलिए बढ़ जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने गुना सीखा है ना एक पदी का बहुपद के साथ, तो उसी का यूज करके बताना है। चलिए बताइए, इसका घात क्या होगा? ये मान लीजिए, इसको मैंने मान लो पहला क्वेश्चन, इसको मैं मानता हूँ दूसरा क्वेश्चन। पहले ये बताइए पहला क्वेश्चन घात क्या होगा? और उम्मीद करते इसमें अधिकतर बच्चे गलती करने वाले, और उम्मीद करते यहाँ पे अधिकतर बच्चे गलती करने वाले, है ना। चलिए बताइए, y × 3y³ + 5 में घात क्या होगा? चलो एक बच्चे ने तो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ पहले हम गुना करेंगे फिर हम घात देखेंगे, बहुत बढ़िया। पहले हम गुना करेंगे फिर हम घात देखेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब सही आंसर करने लगा आप लोग, बहुत बढ़िया। सिंपल है सर, पहले गुना करो, पहला का गुना पहला के साथ, तो क्या हो गया सर? पहले गुना कर लो। क्या हो जाएगा सर? पहला गुना पहले के साथ ये हो गया y × 3y³ प्लस पहला गुना दूसरा के साथ y × 3y³ और पहला गुना दूसरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? y × 5। यहाँ से हो जाएगा y × 3y³ क्या होगा? 3y⁴ प्लस 5 × y क्या होगा? 5 का y। हम बोलेंगे इसमें सर अधिकतम घातांक पहले देख लो, घातांक क्या है? तो बोलेंगे सर घातांक देखो हमारे पास क्या क्या दिखा, यहाँ दिखा सर 4 और यहाँ दिखा 1। क्या क्या हमें घातांक दिखा? 4 और 1।
तो आप बताएंगे इसके बाद सर घात फिर क्या होगी, तो सर घात जो अधिकतम घातांक होगी, तो 4 और 1 में सबसे ज्यादा कौन सा सर, सबसे ज्यादा है 4, यानी घात क्या होगी सर 4। और घात क्या होता है सर, जो भी हमारा अधिकतम घातांक होता है ना, वही घात कहलाता है। जो भी हमारा अधिकतम घातांक होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, घात कहलाता है। क्लियर है, जो भी हमारा अधिकतम घातांक होता है वही हमारा घात कहलाता है। चलिए इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 की क्या घात होगी, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या घात होगा। ग्रेट। तो क्या होगा, पहला गुना टोटल के साथ, तो पहला क्या है, जेड गुने 3z² प्लस 5। फिर दूसरा गुना टोटल के साथ, तो प्लस का 1 का गुना 3z² प्लस का 5 के साथ। फिर क्या करना है सर, पहला का गुना पहला के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो, जेड गुने 3z²। फिर देखो पहला गुना दूसरा के साथ, तो प्लस जेड गुने 5। फिर देखो पहला गुना पहला के साथ क्या होगा, प्लस का 1 गुने 3z²। फिर देखो प्लस का 1, पहला गुना दूसरा के साथ 1 गुने 5, है ना। चलो तो ये आ गया देखो हमारे पास, जेड गुने 3z² हो गया 3z का क्यूब, प्लस जेड गुने 5 हो गया 5 का जेड, फिर हो गया 1 × 3z² तो 3z का स्क्वायर, फिर 1 × 5 5 हो गया, है ना। क्लियर है, तो बताइए यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे सर घातांक क्या क्या है हमारे पास, घातांक क्या क्या है, तो बोलेंगे सर घातांक देखो हो गया 3, यहाँ हो गया सर क्या 1, यहाँ हो गया 2, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या होगा सर, जेड के पावर जी, क्या हो गया 3 1 2 और 0, तो घात क्या हो जाएगा सर, घात क्या कहलाता है सर, घात कहलाता है जो सबसे अधिक हो, उनमें से जो सबसे अधिक हो, मतलब अधिकतम घातांक को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी इसमें अधिकतम घातांक क्या है बताइए, इसमें सर 3 1 2 0 में कौन बड़ा है सर, सबसे बड़ा है सर 3, यानी क्या होगा 3, यानी हमारी घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी 3। क्लियर है, चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ मतलब आप लोग आंसर एकदम सही कर रहे थे, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जो है, मतलब आप पोल में क्वेश्चन करने वाले कितने बच्चे इसका आंसर सही सही कर रहे हैं, है ना, अभी देखते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, मैं क्या थोड़ा टाइमर लगाता हूँ। चलिए देखो, अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर गलत हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जल्दीबाजी कर रहे हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या क्या है, मैं थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे को थोड़ा कम दिखा दे, तो ये दिखा दे, 11p⁻², 3p⁻5 प्लस का हो गया 7। ठीक है, 17 बच्चों में से 12 बच्चों ने आंसर करते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 17 बच्चों में से 12 बच्चों ने आंसर करते, बहुत अच्छा।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो हमें देखना है सबसे पहले क्या देखना है सर, घातांक देखना है सर। घातांक यहाँ पे क्या क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो घातांक क्या दिख रहा है, देखो देखो 2 5, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, p⁻0, ये हो गया सर 0। ये हमारे पास घातांक क्या क्या दिख रहा है, घातांक दिख रहा है हमारे पास, देखो 2 5 फिर 0। फिर घात क्या होता है सर, घात होता है जो अधिकतम घातांक। घात क्या होता है, जो अधिकतम घातांक हो ना, अधिकतम घातांक। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सर, सबसे ज्यादा है सर 5, यानी हमारी घात क्या हो गई, घात हो गई 5। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट। आई होप इट इज क्लियर, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं आराम से आप बनाओगे, कोई जल्दीबाजी नहीं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलती करोगे, अगर जल्दीबाजी नहीं करते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर भी लगाता हूँ। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। पहले मल्टीप्लाई कर लेना फिर बताना। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। बहुत नहीं है, चलो 16 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया तो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलो डिस्कस किया जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले हम गुना करें। क्वेश्चन क्या है, पहले हम गुना करेंगे। क्या है हमारे पास, x × x² + 3, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, देखो पहला गुना पहला के साथ तो क्या हो गया, x × x²। फिर पहला गुना दूसरा के साथ तो प्लस का x × 3। ये आ जाएगा सर हमारे पास, x × x² क्या होगा, x³ प्लस x × 3 क्या होगा, 3 का x। तो बताइए अब यहाँ पे घातांक हमें क्या क्या दिख रहा है सर, हमें घातांक यहाँ पे दिख गया, घातांक हमें दिखे देखो 3, और यहाँ पे क्या दिखे 1। क्या दिखे घातांक हमें 3 और 1, 3 और 1। तो घात क्या कहलाएगी फिर, तो घात कहलाएगी सर जो हमारी अधिकतम घातांक होती है, वही हमारी, जो हमारी अधिकतम घातांक होती है वही हमारी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो इसमें अधिकतम कौन सी है, 3, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी घात कहलाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सी होगी सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो।
चलो नेक्स्ट। चल अब हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार, सबसे आसान बहुपद के प्रकार, है ना। क्या सीखने वाले हैं अब हम? सीखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। जनरली क्या होता है कि घात के आधार पे बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो घात के आधार पे, जैसे इसके पहले हमने पद के आधार पे बहुपद के प्रकार देख लिया था, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपद बहुपद। उससे ज्यादा होते हैं तो बोलते हैं उसको साधारण बहुपद। अब सीखेंगे सर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो जहां भी हमें घात एक होते हैं, मतलब घात मतलब अधिकतम घातांक कितने होना चाहिए, एक हो, तो उस प्रकार के बहुपद को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो, 3x+5 बराबर, या 3x+5 बोलो सिंपल, तो आप क्या बोलोगे सिंपली, सर देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है। तो क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा ये हमारा रैखिक बहुपद, है ना। ठीक, उसी पर बताओ सर बच्चे, द्विघात बहुपद में घात कितनी होगी। हाँ बताओ सर बच्चे, सर बताएंगे द्विघात बहुपद में हमारी घात कितनी होगी। हम बताइए बताइए बताइए, चैट में बताइए आप लोग, कितनी होगी घात द्विघात बहुपद में, कितनी घात होगी। ग्रेट, क्या होगी सर, 2 होगी। यानी यहाँ पे हमारे अधिकतम घातांक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 9x² + 7x+5। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर हमारी अधिकतम घात कितनी है। सर अधिकतम घात हमारी कितनी आ रही है सर, तो अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, 2। इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के बहुपद को हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। चलो अब आता है त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं 17x³ 5x² + 8x+9, है ना। यहाँ पे हमें घात कितनी है बताइए, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो उसे त्रिघात करना है। हाँ, जिसकी अधिकतम घात 3 उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी है सर, 3 है। यानी किस प्रकार की बहुपद होगी सर, ये बहुपद होगी त्रिघात बहुपद। तो सबसे आसान है ना, कि अगर घात अधिकतम घात 1 होता है तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 होता है तो उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद, और अधिकतम घात 3 होता है तो उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। यहाँ तक कोई डाउट? अगर अधिकतम घात 1 रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 त्रिघात बहुपद, है ना, है ना। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट। तो यानी घात के आधार पे बहुपद के प्रकार हमने देखा, पहले देखा सर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है सर, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। यानी एक घात वाले बहुपद हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्या होगा सर, 4x+2। देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी अधिकतम घात देखो 1 है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो इसके भी अधिकतम घात कितनी है सर, 1। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात है सर 1, यानी इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। चलो चलिए बताइए, क्लियर ले लिए स्क्रीन सर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप देख लो। व्यापक रूप में मतलब कि हम रैखिक बहुपद को बार बार, से हो सकता है कि रैखिक बहुपद को 1000 इनफाइनाइट हो सकता है, तो उसमें कुछ हम इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं, जिसमें हम ए और बी का मान चेंज करते रहेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रैखिक बहुपद मिलते रहेंगे। जैसे कि व्यापक रूप क्या होगा कि सर एक्स में कोई रैखिक बहुपद ax+b के रूप में लिखा हो, ax+b के रूप में लिखा हो, जहां ए और बी क्या हो, वास्तविक संख्या, और ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर मान लो हम ए का मान कभी 5 रख दिए, बी का मान कभी 10 रख दिए, तो इससे हमें कोई दूसरा रैखिक बहुपद मिल जाएगा। मतलब इस प्रकार हम अनंत रैखिक बहुपद लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका व्यापक रूप क्या लिख लिया, ax+b, जहां ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ए का मान 0 के बराबर हो गया तो 0 × x बराबर +0b, क्या होगा सर, 0 × x 0 हो गया, 0 + b क्या मिलेगा सर, हमें सिर्फ b मिलेगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा,
में बी मिलेगा। तो क्या बी हमारा रैखिक बहुपद है? नहीं, बी हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि उसमें सर अधिकतम घात कितनी है सर? इसके पास अधिकतम घात 0 होगी, तो ये सर शून्य बहुपद हो जाएंगे, है ना। हमें अधिकतम घात कितनी हुई सर? 0 हो गए, तो शून्य बहुपद होगा, लेकिन हमें अधिकतम घात कितनी चाहिए? 1 चाहिए, इसलिए हम ए का मान कभी भी 0 नहीं होने देंगे, इसलिए हम कभी भी ए का मान 0 नहीं होने देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्यापक रूप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यापक रूप ही सबसे जरूरी है। देखो भाव इमोजी शेयर नहीं करना, आपको मैं जितना बोलूं उतना ही शेयर करो, उससे अगर अधिक करते हो तो मैं कुछ नहीं, मैं आपको आराम से क्लास से बाहर कर दूं, ठीक है। इस पे ध्यान दिया करो, है ना। देखो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे को पढ़ने दो, आराम से आप भी पढ़ो, अब भी अच्छे से आंसर करो, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है यहाँ तक, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इसी पर बताइए सर द्विघात बहुपद क्या होता है। तो हमने सीखा भी सर द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, चलो पहला उदाहरण बताओ। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर? देखो इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर? इसकी अधिकतम घात दिख रही है सर हमें 2, यानी ये कैसे बहुपद है? तो बोलेंगे सर ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। चलो ये बताओ, क्या 2 नंबर हमारा द्विघात बहुपद है? अगर है तो आप चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या 2 नंबर जिसको मैंने 2 नंबर डाला है, क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? अगर है तो आप चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है ग्रेट सर, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखो सर इसको गुना करके देख लेते हैं। क्या लिखा है सर? एक्स इंटू 3x+7, गुना कर लो सर। देखो तो पहला गुना पहला के साथ क्या जाएगा सर? पहला गुना पहला के साथ एक्स गुने 3x, सर पहला गुना दूसरा के साथ प्लस एक्स गुने 7, ये आगे देखो एक्स गुने 3x क्या होगा? 3x का स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे हमारे पास अधिकतम घात कितनी है सर? अधिकतम घात है हमारे पास 2। यहाँ पे हमारे पास अधिकतम घात कितनी है सर? अधिकतम घात है 2, यानी ये किस प्रकार का बहुपद है? तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है ना। ये भी सही हो गया। चलो अब बताओ सर, बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? बताइए है या नहीं, है ना। चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? x+1 इंटू x+2। तो करना क्या है सर? पहला गुना सबके साथ तो क्या होगा? देखो x का गुना x+2 के साथ, फिर प्लस 1 का गुना टोटल साथ, तो +1 का गुना टोटल साथ x+। अब क्या सर? पहला गुना पहला के साथ, ये होगा देखो x गुने x, फिर देखो पहला गुना दूसरा के साथ, इसमें क्या है? प्लस x गुने 2, फिर सर देखो पहला गुना पहला के साथ, तो +1 गुने x, पहला गुना दूसरा के साथ +1 गुने 2। यहाँ से देखो x गुने x क्या होगा? x गुने x, x का स्क्वायर, x गुना 2 क्या होगा? 2x, 1 गुने x क्या होगा? x प्लस क्या हो गया 2। और ये आ जाएगा सर हमारे पास x² 2x प्लस x क्या होगा? 3x प्लस का क्या हुआ? हमें क्या पता चला सर? यहाँ से हमारे पास घात कितनी आई? घात देखो, अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर? 2 दिख रही है, यानी ये क्या है? ये भी सर हमारा द्विघात बहुपद है। यानी हमें सबको अगर गुना के रूप में हो तो उसका हम गुना करके चेक करेंगे कि वो हमारा द्विघात बहुपद है या नहीं, यानी ये भी द्विघात बहुपद है। चलो
ठीक है, इसी पर बताओ सर चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है मेरे सामने सामने, क्या ये द्विघात बहुपद है? चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या द्विघात बहुपद है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा द्विघात बहुपद है? अगर है तब चेयर में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है ना? चलो ग्रेट सर, देखो सिंपल सा, देखो इसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है सर? अधिकतम घात हमें दिख रही है यहाँ पे, तो यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है। चलो एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे पूछ लेता हूं आपसे, बताइएगा। बताइए, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं? अगर है तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। क्या ये द्विघात बहुपद अगर है तो आप चार ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो आप एन टाइप करिए। थ्री घात है जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो सर सिंपल है, देखो पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, ये हो गया देखो एक्स गुने एक्स का स्क्वायर प्लस फिर पहला गुना दूसरा के साथ एक्स गुने फाइव, तो ये हो गया हमारे पास सर एक्स गुने एक्स का क्यूब, स्क्वायर क्या होगा एक्स का क्यूब, एक्स गुने फाइव क्या होगा फाइव एक्स, है ना? इसका मतलब सर क्या दिखा हमें, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स, यानी यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर अधिकतम घात है सर थ्री। अधिकतम घात थ्री, यानी ये किस प्रकार का बहुपद है? तो बोलेंगे ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ये हमारा त्रिघात बहुपद है, ना कि द्विघात बहुपद, है ना? यानी क्या बोलेंगे, यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं है ना? समझ में आया? ये द्विघात बहुपद नहीं है। चलो बढ़ जाएगा। चलिए, है ना? अब देखो, ठीक है, उसके बाद देखो घात के आधार पर अब क्या देखेंगे, अगला देखेंगे इसका व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? प्लस इंपोर्टेंट क्या है कि सर ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ए का मान जो है सर वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर मान लो ये जीरो के बराबर हो जाए, अगर मान लीजिए ए का मान जीरो के बराबर हो जाए तो क्या होगा सर, जीरो गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी गुने बी एक्स प्लस सी, यहाँ से देखो जीरो गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमारा अधिकतम घातांक कितनी दिख रही है? सही, यहाँ पे इसकी अधिकतम घातांक हमें कितनी दिख रही है? तो बोलेंगे सर इसकी अधिकतम घातांक मतलब अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर, एक। ये द्विघात बहुपद नहीं, ये आपका रैखिक बहुपद है। ये क्या है आपका, रैखिक बहुपद। ये आपका द्विघात बहुपद नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। जो कब कब जब एक एक मान जीरो के बराबर होगा, इसलिए हम बोलते क्या है कि आपका एक मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तभी क्या होगा, तभी ये आपका द्विघात बहुपद होगा। अगर जीरो के बराबर नहीं हो गया तो क्या होगा, द्विघात बहुपद वो नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो और चार बॉक्स में आप डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल बाइट करो, है ना? चलो बातें नेक्स्ट पढ़ते हैं। पढ़ते हैं सर त्रिघात में। तो त्रिघात सबसे आसान है सर, ऐसा जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताओ, चलो ये क्वेश्चन दिख तो आपको दिख रहा है सामने सामने सर की इसकी अधिकतम घात कितनी है, तीन। तो ये हो गया सब त्रिघात बहुपद। लेकिन सर इसमें हमें हल करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा। इसको गुना कर लेते देखो, तो वाई के गुना कर लेते थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई के गुना कर लेंगे देखो किसके साथ, दूसरे के साथ, वाई इंटू पांच। ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए वाई गुने थ्री वाई स्क्वायर यानी थ्री वाई का क्यूब प्लस फाइव वाई। तो यानी यहाँ पे हमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है, यहाँ पे हमें अधिकतम घात दिख रही है थ्री, जो कि क्या कहलाएगी, जो कि हमारी कहलाएगी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना? क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर यहाँ तक, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसका व्यापक रूप सर क्या होगा? व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां पे क्या ध्यान देना है कि ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो ए है इसका मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा, ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो। आपको ये पूछा है क्यों सर ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर आप मान लो ए का मान अगर जीरो के बराबर करते हो तो क्या हो जाएगा, जीरो गुने एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मान क्या हो गया, ये जीरो हो गया, यानी टोटल क्या बचा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी अब अधिकतम घात क्या दिख रही है सर, दो दिख रही है। ये त्रिघात बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होने देना है, ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होने देना। तो वही इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। ये मान लीजिए हमारे पास बहुपद दिया गया, इस बहुपद की क्या घात है, इसकी घात बताइए क्या घात है। अधिकतम घात हमें देखना होता है ना, अधिकतम घात देखना होता है, बताइए क्या घात है। ग्रेट सर, इसका अधिकतम घात देखो, तो बोले सर देखो दोनों का, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, अधिकतम घात कितनी है, एक। तो एक घात वाले को क्या बोलते हैं सर, एक घात वाले को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। चलो ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताइए, इसकी अधिकतम घात कितनी है। घात मतलब सिर्फ घात बताना, घातांक नहीं, सिर्फ घात बताओ। अधिकतम घात मतलब, अधिकतम घात का मतलब अधिकतम घातांक बता दो, उसमें से सबसे अधिक कौन सा है बताओ। तो देखो यहाँ पे है दो, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक, तो अधिकतम क्या दिख रहा है सर, दो। और जिसके पास अधिकतम घातांक घात दो होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम, बताइए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए अब रखते हैं तीसरा नंबर, बताइए इसमें अधिकतम घात कितनी है। इसमें अधिकतम घात कितनी बोलेंगे सर, इसमें अधिकतम घात है तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना। अब आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर चार बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर चार के पास कितने अधिकतम घात है, या त्रिघात, बहुत बढ़िया। सर देखो पहला गुना पहला स्थान करेंगे, क्या जाएगा सर, ये जाएगा फाइव एक्स का क्यूब फिर टू एक्स स्क्वायर। इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात इसमें थ्री, यानी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए, और ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, और ये हो गया हमारे पास, ये तो क्वाड्रेटिक है दोनों का दोनों, हाँ। चलिए जल्दी जल्दी आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी आप इसको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार उसको आपको डबल वाइट टाइप करना, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में अपना एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। कोई यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो ग्रेट, मतलब डाउट नहीं है, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।